नमस्ते दोस्तों। आज के द रणवीर शो हिंदी के मेहमान है डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले, मेरे मेंटर और वही इंसान जिनके साथ हमने इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड शूट किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, देश भर के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं और खुद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव ला रहे हैं। और डॉक्टर आरकेपी ये मानते हैं कि उनकी लाइफ बदली थी कैलाश पर्वत के सामने। वो एज अ टूरिस्ट वहाँ गए थे और वहाँ उन्हें ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी भर उन्हें चाणक्य के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, चाणक्य के बारे में रिसर्च करना है और इन्हीं सीख को दुनिया के साथ शेयर करना है। इसलिए इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है चाणक्य टॉपिक को लेके। आज इंडिया के एक टॉप कॉर्पोरेट कोच माने जाते हैं, पर इस पॉडकास्ट में शिव जी की बातें होंगी, क्योंकि उस कैलाश पर्वत वाली घटना को कुछ लोग कोइंसिडेंस मानेंगे, कुछ लोग आकाशवाणी मानेंगे और कुछ लोग जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले खुद इस घटना को एक आशीर्वाद मानेंगे। डॉक्टर आरकेपी ये मानते हैं कि जितनी भी सफलता उन्होंने आज तक देखी है वो सब शिव जी की बदौलत है। और आज के पॉडकास्ट में शिव जी की मिस्टिकल साइड, कैलाश पर्वत के सीक्रेट्स, शिव भगवान का मतलब, शिव भगवान का महत्व और शिव भगवान का पावर कैसे यूज़ करें, इन सब चीज़ों पर बातें होंगी। यह द रणवीर शो हिंदी का एक और बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पिरिचुअल एपिसोड, और आई होप कि यू एंजॉय इट एज मच एज आई एंजॉयड इट। नमस्ते, एंजॉय डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले ऑन द रणवीर शो। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले सर, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। आपके साथ हमने हमारा पहला पॉडकास्ट शूट किया था, हिंदी का पहला पॉडकास्ट एपिसोड शूट किया था आपके साथ, और आज इस स्टूडियो में शायद हमारा आखिरी हिंदी पॉडकास्ट का शूट है सर। तो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है मेरे लिए, आपके लिए। आपके इष्ट देव शिवा। इष्ट देव होता क्या है? बेसिकली मैं लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हर कोई जो ये पॉडकास्ट को सुन रहा है अपनी आँखों को बंद करो, और अगर मैं भगवान शब्द का इस्तेमाल करूं, अगर मैं भगवान शब्द कहूं, तो आपको दिखता क्या है? कोई कोई लोगों को लाइट दिखेगी, कोई कोई लोगों को यूनिवर्स दिखेगा, कोई कोई लोगों को कृष्ण भगवान दिखेंगे, कोई कोई लोगों को दुर्गा माँ दिखेंगी और कोई कोई लोगों को शिव जी दिखेंगे। वो होता है इष्ट देवता। आंखें बंद करके आप किन को विजुलाइज करते हो? जो आप गॉड का नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते हो, वो आपके इष्ट देव होते हैं। तो सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लिए शिव जी आपके इष्ट देव क्यों हैं? उसके बहुत कारण हैं। सबसे पहले रणवीर, मैं आपको धन्यवाद दूंगा क्योंकि पहले एपिसोड से लेके इस स्टूडियो के आखिरी एपिसोड तक मेरा जो यात्रा रहा है उसमें आई वुड से थैंक यू, धन्यवाद। एंड जैसे ये साल भी नया शुरुआत हो रहा है हमारा, आई वुड से हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की शुभेच्छा। हमारे यहाँ पे 33 करोड़ भगवान या देवताओं का एक हमारे यहाँ पे चर्चा करते हैं, हम मानते हैं ऐसे। सो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे देवी है, देवता है हमारे यहाँ पे। अलग अलग टाइप के भी देवता होते हैं, जैसे ग्राम देवता होता है, जैसे एक विलेज या फिर एक गांव का एक देवता होता है, कुल देवता होता है, हमारे परंपरा में होता है। तो उसी तरह हम देखेंगे तो जो सबसे दिल के करीब होता है वो है इष्ट देवता, जिसको मैं पसंद करता हूँ। जैसे कि अगर मैं कल्पना आपको दूँ कि एक परिवार है, उसमें हमारे यहाँ पे समझो एक भगवान का जो हम कुल के देवता मानते हैं या फिर फैमिली गॉड कहते हैं जैसे, तो उसको हम हमेशा पूजा करने के टाइम इन्वोक करते हैं, पंडित जी उसको बुलाते हैं और फिर बाद में हमारे संकल्प वगैरह लेते हैं। लेकिन इष्ट देवता इज़ वेरी पर्सनल, और एक ही घर में अगर 4 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, एवरीबडी कैन हैव देयर ओन इंडिविजुअल इष्ट देवता। सो अगर मेरी माँ का इष्ट देवता कृष्ण था और मेरी बीवी का इष्ट देवता विट्ठल है, तो मेरा इष्ट देवता शिव जी हो सकता है, एंड इट इज़ एक्सेप्टेड। अब इष्ट देवता इज़ अ पर्सनल चॉइस, कोई बोल नहीं सकता कि इसी को मानो, और सच कहते हैं कि वो दिल की बात होती है। तो किसी को क्या पसंद आ जाए वो तो अपने ऊपर चॉइस है। अब मेरी बात करूँ मैं कि मेरे लिए शिव जी क्यों इष्ट देवता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। कि मेरा जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, स्पिरिचुअल जर्नी हम कहते हैं, इट स्टार्टेड विद शिवा। बचपन से ही चिन्मया मिशन में जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक संस्था है। तो मुझे अभी भी याद है 1987 में, साल पहले, मेरे पिताजी
मुझे चिन्मय मिशन के आश्रम में लेके गए शिवरात्रि के दिन। ओके, शिवरात्रि का दिन था 1987, वहाँ पे लेके गए। और मुझे पता नहीं था कि पापा तो लेके ही जा रहे हैं, वैसे पापा मेरे फर्स्ट स्पिरिचुअल गुरु ही मानता हूँ मैं। वहाँ पे गया और वो शिव जी का मंदिर था जिसको जगदीश्वर टेम्पल इन पवाई मुंबई। जैसे मैं वहाँ गया, मुझे पता नहीं, मेरा आध्यात्मिक जर्नी वैसे शुरू हो गई और मेरे जीवन की सारी जो बड़े बड़े घटना हैं वो शिव जी के साथ कनेक्टेड है। सो पहला जो है कि कैलाश यात्रा 4 बार कर चुका हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। और केवल गया नहीं हूँ बट कम से कम 4 ग्रुप्स को लेके गया हूँ। आई बीन ए टूर ऑर्गेनाइजर। और मैं और एक आपको बताऊँ कि जस्ट गए हफ्ते की बात है, आई कंप्लीटेड माई 12 ज्योतिर्लिंगास। तो मैं एक्चुअली सोमनाथ गया था, जो मेरे प्लान में भी नहीं था। तो शिव जी मुझे बुलाते हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा में पहले जो मेरे इष्ट रहे हैं वो शिव जी है। इनफैक्ट जगदीश्वर जो एक शिव जी का नाम है, जो पवई का आश्रम चिन्मय मिशन का, वहीं पे मेरी शादी भी हुई। और मेरे जो कुल गुरु है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हें जब भी समस्या हो तुम शिव जी के पास चले जाना। एंड एवरी सिंगल डे, अब विश्वास नहीं करोगे, आज सोमवार है एंड द फर्स्ट थिंग आई डू ऑन एवरी मंडे इज गो टू शिव जी टेम्पल। तो यहाँ पे मैं आने से पहले शिव जी के पास जाके बैठता हूँ और उसकी जो एनर्जी आप बोलते हैं, जो ऊर्जा मुझे मिलती है पूरे दिन भर। और मेरे गुरु ने मेरे को हमेशा कहा कि शिव जी का जप करते रहना। ही इज़ फॉर ए हाउस होल्डर एंड ऑल्सो फॉर ए सन्यासी। जो गृहस्थ है उनके लिए भी वो इष्ट देवता है और जो सन्यासी है उनके लिए भी। सो मेरे लिए तो मेरा जीवन में अगर शिव जी का आप देन मानो तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो जिसके ऊपर मैंने अपना अध्ययन किया है, वो विचार सबसे पहले मुझे कैलाश मानसरोवर में आया था कि अपनी पूरी ज़िंदगी अर्थशास्त्र और चाणक्य की पढ़ाई में लगा दो। सो आई एम वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई गुरुज ग्रेस एंड शिव जी की कृपा। और सर जो पॉडकास्ट हमने अभी रिकॉर्ड किया इसके पहले आपने उसमें ये बताया कि आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, एजुकेशन, ऑब्वियसली इतने सारे स्फीयर्स में आप काम करते हो एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट। और आप ये मानते हो कि वो सारी स्ट्रैटेजी का सोर्स और सब कुछ का सोर्स इसी शिव भक्ति से एट्रीब्यूट करते हो? तो मैं कहता हूँ कि भक्ति डेफिनेटली हो, गुरु की भक्ति हो, शास्त्र की भक्ति हो, देशभक्ति हो, एंड डेफिनेटली शिव भक्ति। और शिव जी की कृपा एक बार आ जाता है अपनी ज़िंदगी में, बिलीव मी, पूरा जीवन बदल जाता है। ऐसे क्यों होता है कि जब भी मैं कोई शिव भक्त से बात कर रहा होता हूँ, या आप हो सकते हो, संचित हो सकते हैं, इस शो पे मयूर कालबाग सर आए थे, वो हो सकते हैं, आप सबकी एक अलग रेक्लूज एनर्जी होती है। रेक्लूज मतलब रेक्लूज शब्द कैसे समझाऊँ? ओके, ये मैं मानता हूँ कि जितने भी कृष्ण भगवान के भक्त देखे हैं मैंने वर्सेस जितने भी शिव जी के भक्त देखे, कृष्ण भगवान के भक्त ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होते हैं और शिव जी के भक्त थोड़े से इंट्रोवर्टेड होते हैं। ये बात सही है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, देखो कैसे होता है रणवीर कि जब भी हम कोई भी भगवान को पूछते हैं, जपते हैं, उनके बारे में चिंतन मनन अभ्यास भी करते हैं, उनके गुण आप में आ जाते हैं। हाँ, ये समझाओ। ये एक्चुअली मेरा सवाल यही था कि वो गुण क्या होते हैं शिव जी के, तो एंड व्हाई आर यू ड्रॉन टू अ पर्टिकुलर गॉड? हाँ, सो पहली बात तो शिव जी इज़ द ओनली गॉड प्रॉब्ली हु इज़ वर्शिप्ड इन 2 फॉर्म्स। 2 अलग अलग रूपों में उनका पूजा और उनके जो भी तपस्या है या साधना की जाती है। सबसे पहले द फिजिकल फॉर्म ऑफ शिव जी जो ध्यान करने बैठे हैं कैलाश में, त्रिशूल है, डमरू है और ऑल दैट, गंगा माता एंड सर्प स्नेक अराउंड हिम। अदर इज शिवलिंग। कोई भी ऐसा इतने प्रोमिनेंटली 2 फॉर्म में किसी गॉड को वर्शिप नहीं किया जाता। सो वन इज सिम्बॉलिक विच इज़ द शिवलिंग एंड सेकेंड इज द फॉर्म ऑफ शिव जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि व्हाट अट्रैक्ट्स मी टू शिवा इज़ दैट मैंने ये देखा है कि अगर आप शिवलिंग की पूजा करो, जिसको हम अभिषेक करते हैं और जाके पूजा करते हैं, सर्व मंदिरों में हम देखते हैं, शिवरात्रि के दिन हो या फिर सोमवार के दिन हो, सो यू एक्चुअली गेट लॉट ऑफ डिफरेंट एनर्जी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा हमारे लिसनर्स के लिए। अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में कहीं भी आपने एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स देखे हैं? जैसे यहाँ पे BARC है, व्हाट इज़ द फॉर्म? बाबा एटॉमिक रिसर्च। तो फॉर्म कैसे है? वो शिवलिंग का है। तो एवरी एटॉमिक रिएक्टर इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए शिवलिंगा। देखा आपने? नोट कीजिए वो बात। इसका रीज़न है बिकॉज इफ़ यू गो बाय मैथमेटिक्स या गणित के हिसाब से जाओ, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेविंग एनर्जी। ये पता है आपको?
Okay, of holding energy. So that शिवलिंग is actually energy. So अगर आप शिव जी की शिवलिंग की पूजा करो तो यू विल गेट दोस एनर्जी. सो मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब मैं सोमवार को मंदिर में जाता हूँ और उसके अभिषेक करके जो आता हूँ, आई एक्चुअली गेट एनर्जाइज्ड. और वो जो स्वरूप है शिव जी का, जिसको हम त्रिशूल आधारी, उसकी तो अलग ही बात है, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड बट डजंट डू इट टिल द टाइम कम्स. अब देखिए, शांत बैठे रहते हैं. और अब शिव की कहानियाँ सुनो ना, तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि इतना पावर होने के बाद भी, इतनी शक्ति होने के बाद भी वो शांत रहते हैं. ही नेवर मिसयूजेस द पावर, बट जब ज़रूरत पड़ती है तो सर्वनाश भी कर सकते हैं. और शिव जी के और भी रूप हैं. जैसे हम देखो नटराज. देखो, आप शिव जी को अगर ध्यान से पढ़ने लग जाओ तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट रहा है. तो जैसे माय वाइफ सुरेखा, वो एक डांस टीचर है, तो उसके लिए वो नटराज वाला फॉर्म इज अ शिव फॉर्म. अच्छा, दूसरा आपको शायद पता नहीं होगा कि इफ़ यू वांट टू स्टडी ग्रामर, ओके, तो पाणिनि, ऐसे जो बड़े बड़े जो ग्रामरियन रहे, मैथमेटिशियंस रहे, दे वर ऑल शिव भक्तास. यू विल बी सरप्राइज, शिव जी की कृपा होने से केवल एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में उसका बेनिफिट होता है. सो मेरे लिए क्यों शिव जी है कि जितना मैं समझने की कोशिश करता हूँ कहानियों के द्वारा, या फिर अब जैसे कहते हैं ज्योमेट्री के एंगल से देखो, इट्स ए वेरी पावरफुल गॉड. वो आपकी साधना हो सकती है, पूजा पाठ हो सकती है, तपस्या हो सकती है. जितना आप शिव जी को अपने अंदर के स्वरूप को जानो, यू विल बी सरप्राइज, यू विल बिकम पावरफुल, और आप फील कर सकते हो. आप इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो सर? वही वो गुण के अकॉर्डिंग, हाँ. मतलब, और आपने ये भी कहा कि शिवलिंग के अंदर एनर्जी होती है, या. तो उस एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात कीजिए. आपने ये भी बताया कि आपको एनर्जी मिलती है जी, तो वो एनर्जी के बारे में थोड़ा समझा दीजिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो जैसे कि एनर्जी होती क्या है? ऊर्जा. ओके, समटाइम यू फील लो, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हो एनर्जी के लिए? कुछ खाते हो, पीते हो, या फिर थोड़ा सो लेते हो, तो ऊर्जा वापस जागृत होती है. अब शिव जी के बारे में बात करो तो ऐसा एक हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट है हमारे देश में कि 12 ज्योतिर्लिंग, जो केदारनाथ से लेके रामेश्वरम से लेके सोमनाथ और त्र्यंबकेश्वर, सब जगह है 12 ज्योतिर्लिंग. आप देखोगे कि अगर इन स्थलों में आप जाओ, और मैं तो इतना अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मैंने सारे 12 ज्योतिर्लिंग किए हैं और बार बार किए हैं और लोगों को लेके भी गया हूँ. तो वहाँ पे आप जाओगे, दे आर द कल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया, दे द एनर्जी पॉइंट. उदाहरण के लिए सर, आपके पास मोबाइल है, ओके, तो मोबाइल को भी एनर्जी लगता है, तो आप क्या करते हो? चार्जिंग पॉइंट पे डालते हो या फिर सोलर एनर्जी लेते हो. तो जब तक कोई चार्ज नहीं होता, मोबाइल काम नहीं कर सकता. सो अक्रॉस इंडिया वी हैव सर्टन चार्जिंग पॉइंट्स, जो हमारे ज्योतिर्लिंग बोलो या कैलाश मानसरोवर बोलो, वगैरह वगैरह. बट फॉर दैट यू नीड टू डू साधना. तो कैसे करना है, मैं आपको उसकी प्रक्रिया बताता हूँ. मैं कोई ऐसा पंडित या ज्योतिष तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंपल साधना बोलता हूँ. आप कोई भी एक मंत्र ले लो, अभी शिव जी का मंत्र हो या कोई भी भगवान का मंत्र, जो भी आपके इष्ट देवता हो, उसको सिंसियरली दिन में 1 बार या 2 बार जो भी आप जप करोगे, यू कैन फील द एनर्जी. और मैंने खुद देखा है कि जब मैं सोमवार को जाता हूँ, एक मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि एक संकल्प ज़िंदगी में ऐसा ले लेना कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मुझे तोड़ना नहीं. मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया, मेरे बचपन से ही चिन्मय मिशन के साथ जगदीश्वरा टेम्पल इन पवई में कनेक्शन रहा. हर सोमवार जाता हूँ. हुआ क्या कि पैंडमिक की वजह से बहुत सारे मंदिर बंद थे, तो मेंटली ऐसा सोचता था कि मैं उस शिव जी के आगे बैठा हूँ, लेकिन घर में एवरीडे बैठ के वो जप करता हूँ. एंड बिलीव मी, द डे आई डोंट डू द जपा, आई कैन फील द एनर्जी लॉस. द डे आई डू द जपा. तो मेरा यही सजेशन है कि शिव जी या फिर कोई भी भगवान हो, उसको आपको एनर्जी ड्रॉ करने के लिए आपको अंदर से उसकी साधना करनी पड़ती है. तो जप हो सकता है, पूजा हो सकता है, अभिषेक हो सकता है. और मैंने बेनिफिट देखा है, क्योंकि जब भी मैं लो फील करता हूँ तो वहाँ पे आश्रम में जाके बैठ जाता हूँ, वहाँ पे चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ शिव जी के बारे में. एंड लेट मी टेल यू, ऑल द विजडम दैट वी हैव इन आवर वैदिक कल्चर, जो हम बोलते हैं, वो बहुत सारा कनेक्शन शिव जी के साथ है. सो फॉर मी इज़ अ ग्रेट लॉर्ड हु गिव्स मी एनर्जी. एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछना है. जब लोग कहते हैं कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, उसका मतलब क्या है? एक एनर्जी है वहाँ की, वो खुद वहाँ है. कोई लोग कहते हैं कि शिव जी इज़ एन एलियन फॉर्म. क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू यू? तो पहली बात, जो कैलाश मानसरोवर नहीं गए, अब जाइएगा ज़रूर. फिर वो आजकल वो पॉलिटिकल इशू की वजह से बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, बिकॉज तिब्बत में है, जो अभी चाइना के कंट्रोल में है. लेकिन मन में ज़रूर इच्छा रखिए कि अब कैलाश जाए.
आपको एक बात कहूँगा कि कैलाश पर्वत जो है वहाँ पे शिव जी का मंदिर भी नहीं है. सो देयर इज़ नो फिजिकल, जैसे आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ तो वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पूजा कर सकते हो, कुछ नहीं है. तो एक पहाड़ है और वहाँ पे एक लेक है जिसको मानसरोवर कहते हैं. आप वहाँ पे जाओगे, ओके, सो यूल बी सरप्राइज्ड. ऐसा कहा जाता है कि 2 लोकों के बीच में है. तो पहला है कि जो हम भूलोक कहते हैं, द अर्थ, एंड द सेकंड इज हेवन, ओके, जो स्वर्गलोक कहते हैं. सो इन बिटवीन जो आता है वो कैलाश है. तो कैलाश इज नाइदर इन द अर्थ नाइदर इन द हेवन. और हमारे यहाँ पे कल्पना है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को अगर मिलना हो तो ऐसी कल्पना है कि ब्रह्मलोक, ओके, विष्णु तो वैकुंठ लोक, बट हमने देखा नहीं ना कभी, तो कल्पना है. ऑन लॉट ऑफ पीपल विद मेडिटेशंस कैन गो एंड सी एंड कम बैक. बट कैलाश इज द ओनली प्लेस वेर शिव जी लिव्स, वेर यू कैन गो इन द फिजिकल फॉर्म एंड कम बैक. और आप वहाँ पे जाओगे तो एनर्जी लेवल्स आपको फील होते हैं. एंड दैट फीलिंग वहाँ पे जब जाओगे तो आप मनुष्य के रूप में एक ह्यूमन बॉडी के साथ जाते हो. लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो वहाँ पे उनको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलता है. सो वो एनर्जीज इज नॉट एट द लेवल दैट वी काउंट इन दिस वर्ल्ड, एक अलग है. और वहाँ पे इतने सारे योगी रहते हैं, मैंने देखा है 400 साल के योगी. मैंने उनके साथ बात की, मतलब ये है क्या इस जगह में. सो अगर आप साइंटिफिक वे में आप जाओगे तो शिव जी एलियन है या नहीं है तो मैंने तो देखा नहीं है, बट मेरे को डेफिनेटली एनर्जीज पता चलते हैं. इट इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी हाई. और जैसे कहते हैं कि एनर्जीज कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर स्फीयर. तो कैलाश ऐसी जगह है जहाँ पे आप एनर्जी को फील कर सकते हो. और जैसे हमने कहा, 1 नहीं 2 नहीं 4 बार. ये जो बातचीत के बारे में आपने बात करी, जो योगीज के साथ आपने बातचीत करी, सर क्या बात किया था आपने? और ये 400 साल की लाइफ के बारे में भी समझा दीजिए कि ये होता कैसे है. जी, तो मैं जब भी गया हूँ कैलाश मानसरोवर तो बहुत सारे लोगों के साथ गया हूँ, और हर ग्रुप में हमारे पास एक स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते थे. तो मुझे याद है वो ट्रिप जहाँ पे स्वामी ईश्वरानंद जी जो चिन्मय मिशन के, उनके साथ गया था. तो हम लोग यूएस के ऑलमोस्ट 60 डॉक्टर्स का एक ग्रुप हम गए थे साथ में. मेरी वाइफ सुरेखा भी थे. तो वहाँ पे हम शिव जी की पूजा वगैरह हो गई, मानसरोवर का जो स्नान होता है वो सब हो गया. और हमारी यात्रा जो हम कहते हैं कि जो 3 days ऑफ सर्कमलेंस वो सब हो गया, परिक्रमा हो गई. और ऐसे उस दिन शाम को बैठे थे तो एक व्यक्ति ने आके बोला कि यहाँ पे एक योगी है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं. मुझसे नहीं, स्वामी ईश्वरानंद जी से. तो ईश्वरानंद जी चलो. तो मेरा ऐसा नसीब रहा कि हमारे जो ग्रुप लीडर थे स्वामी ईश्वरानंद जी, वो गए और मुझे राधा तुम भी चलो. तो हम गए. तो थोड़ा सा वहाँ पे लोग रहते नहीं जिस एरिया में, वो कैलाश रीजन में ही है. तो हम लोग जहाँ पे सब रुके थे वहाँ से थोड़ा अलग था. जब हम वहाँ पे गए तो एक बाबा जी थे जो हमारे जैसे नॉर्मल दिखते थे, एंड ऑरेंज कलर का रोब डाला हुआ था उन्होंने. तो हमारे स्वामी ईश्वरानंद जी भी ने ऑरेंज कलर का ड्रेस डाला था. दोनों सन्यासी थे, दोनों बात कर रहे थे, एंड आई वॉज अ विटनेस टू दैट डिस्कशन. तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसे पता चला कि बेसिकली वो बात करते 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 उन्होंने रिवील किया कि मैं यहाँ पे 400 साल से रहता हूँ. तो पहली बात तो विश्वास नहीं होता है कि कोई भी ऐसा बोलता है कि मैं यहाँ पे 400 साल से रहता हूँ. एंड द माइंड ऑलवेज डाउट्स ना, ये कोई भी है. लेकिन जब आप थोड़ा सोचने लगते हो तो मैं समझा कि वो उनके पास ना जूते थे ना कुछ नहीं थे. सो इज एक्चुअली उस ठंडी में ही वॉज विदाउट एनी थिंग, ही हैड अ क्लोथ, नो डाउट अबाउट. हिंदी अच्छा शुद्ध बात करते थे एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो हमको उनकी गुफा में लेके गया. दिस इज वेयर आई स्टे. और भाग्य मेरा गया, वहाँ पे गया. और जैसे मैं वहाँ पे गया तो बताने लग गए कि आजकल मुझे नीचे आने का मौका भी मिलता है, लेकिन कभी कभी वीज़ा की वजह से मुझे वापस भी जाना पड़ता है. मतलब ये क्या बात कर रहे हैं. वो बताते थे कि यहाँ पे मैं काफ़ी रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नए नए लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल गो एंड विजिट हिम बिकॉज ही इज इन दैट रीजन. लेकिन वो जैसे जैसे बातें करने लगे तब मुझे पता चला कि एक्चुअली कम्स डाउन टू द प्लेन्स ऑल्सो एंड समटाइम्स गो बैक. सो बाहर से आप उस योगी को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो साधारण है, लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, उनकी बातचीत सुनोगे तो ऐसा पता चलता है केवल वो एक व्यक्ति ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैलाश के आजू बाजू में रहते हैं जो शायद कभी आते हैं नीचे या नहीं आते. बट एज इज नॉट अ फैक्टर बिकॉज शिव जी स्टेज इन अ प्लेस विच इज कालातीत, जो टाइम के आगे होता है. तो हमारे गणना में शायद वो 400 बोले, बट 400 की बात है या कम ज़्यादा की बात नहीं है. कि देर आर पीपल हु लिव इन दैट रीजन विच आर बियॉन्ड आवर टाइम फ्रेम ऑफ 100 years.
तो वो देखा है, अनुभव किया है, और उनके जब हमने बात किए तो मुझे पता चला कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे, नॉट ओनली वन। उनसे क्या बात की आपने? सो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि वो थोड़े से बता रहे थे कि उनके पास कोई एक फॉरेनर आया था, यूरोपियन शायद, और उन्होंने उनको कैमरा दिया, एंड यूड बी सरप्राइज, उन्होंने बहुत सारे फोटोज़ निकाले थे ऑफ एक्चुअली एलियंस। ओके, तो उन्होंने हमको दिखाया, तो बोलता है वो छोटी सी गुफा थी, तो उसने हमको दिखाया, बोलता है ये प्रिंट आउट कहाँ से है, बोलता है कि उसने फ़ोटो निकालने को बोला तो मैंने रखा, तो फोटोग्राफी थोड़ा बहुत सीख लिया, एंड ही एक्चुअली शोड अस अबाउट द एलियंस हु आर अराउंड दैट पर्टिकुलर रीजन। तो देख लिया, तो मैंने उसका फोटो, वी हैव सीन दोस एक्चुअल फोटोग्राफ्स। कैसे दिखते थे? सो द फोटोग्राफ दैट ही शोड मी, दे वर एक्चुअली डार्क इन कलर, दे वर लाइक शैडोज, और बोला कि रात को निकला गया तो यू कुड सी दैट, एंड दे वर ब्लैक स्ट्रक्चर्स। तो बोला यहाँ पे है, तो बोला लेकिन एक कैमरा दूसरे किसी ने चोरी करके लेके गया। बोलते मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे, जब मैं नीचे गया था उसको डेवलप करने में फोटो क्लिक करता था, बट एक दूसरा यूरोपियन आके बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी चोरी करके लिया। तो एक 10-12 फोटो थे जो उनका ओपन गुफा है, उधर तो कोई ऐसा लॉक वगैरह नहीं है। तो बता रहे थे कि बेसिकली ऐसा मुझे बहुत अनुभव होता है, एंड इट इज़ वेरी क्लियर, वी कैन सी दैट विद ह्यूमन आइज ऑल्सो। अगर आप कैलाश जाओगे कि सर्टन टाइम में वहाँ पे यू कैन सी द स्टार्स फॉलिंग डाउन एंड देन गोइंग अप, ये हमने भी देखा हुआ है। बट ही हैज़ एक्चुअली कैप्चर्ड सुपर ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने ब्लैक, सो मैंने देखा है कि वो पानी में जो मानसरोवर रीजन में, सो देयर वर लॉट ऑफ ब्लैक स्पॉट्स, बट देवर एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बींग्स। तो उन्हें 1-2 फोटोग्राफ दिखाए, फिर वो बता रहे थे कि ऐसे बहुत आते हैं यहाँ पे। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन इज दैट कैलाश मानसरोवर आप शांति से ध्यान करने बैठो, यू कैन एक्चुअली हियर वैदिक मंत्रास। एक मिनट सर, मैं एक छोटा सा पॉज लेना चाहूँगा इस कॉन्वर्सेशन से, और लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों को ना मैं भी पहले डाउट करता था कि ये सब चीज़ें होती है, बट जितने स्पिरिचुअल लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जितने आर्मी के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी है। यू आर नॉट दी ओनली पर्सन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इन चीज़ों को एक थोड़े ओपन माइंड से बस सुनिए, क्योंकि ये राधा सर के एक्सपीरियंसेस हैं। और ये भी ध्यान में रखिए कि द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री कंसल्ट डॉक्टर राधा फॉर देयर ओन गवर्नेंस, देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रैटेजी। तो थोड़े ओपन माइंड के साथ इन सारे एक्सपीरियंसेस को ऑब्जॉर्व कीजिए। और सर बताइए। मेरा यही कहना है कि ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, जैसे आपने बताया रणवीर सर, कि बहुत सारे लोगों का अनुभव है। और मैं आपको बोलता हूँ कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता में बहुत है कि आप श्रद्धा से सुनो, अंधश्रद्धा से मत सुनना। ओके, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। जैसे कि वो कहते हैं मिठास क्या है। ओके, so मैं अगर चॉकलेट दूँ आपको और कहें कि आप ये मीठा है, तो आप उसको लॉजिकली दो, मीठा मतलब क्या। ओके, मीठा मतलब तीखा नहीं, मीठा मतलब ये नहीं होने, तो चुपचाप उसको मुंह में डालो, देन यू विल एक्सपीरियंस इट, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी शोन। जब आप सॉकेट के अंदर हाथ डालते हो तो जो आपको शॉक लगता है, दैट्स एक्सपीरियंस। सो आप कितना भी सुन लो, भक्ति ऐसा फील्ड है, हम इष्ट देवता की बात करें कि भक्ति अनुभव की बात है, वो चर्चा की बात नहीं है। अनुभव के साथ चर्चा करो तो अलग बात है। सो यही मैं कहूँगा कि ये केवल मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं सच कहूँ तो जब तक मैं कैलाश नहीं गया और सब नहीं, मेरे मन में भी ये डाउट था। जैसे आप अगर सिर्फ बात करोगे तो हमारे बुद्धि बोलेगी ये सच है क्या, बोल, तो ये अनुभव की बात है। तो मैं कहूँगा कि येस, ऑल दोज 400 ईयर्स का योगीस वहाँ पे रहते हैं, मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है। सो इट इज़ नॉट कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट व्हाट इज़ द पॉइंट। हमारे गुरु स्वामी तेजोमानंद जी बहुत अच्छा कहते हैं, अगर आप में श्रद्धा नहीं हो तो कितना भी मैं लॉजिक बताओ विश्वास नहीं करोगे, और अगर श्रद्धा हो तो लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। सो मतलब इस मार्ग में चले आओ, बिकॉज भक्ति जो होता है ना, इट्स अ वेरी डिफाइंड थिंग, और जब तक श्रद्धा नहीं हो तब तक ज्ञान भी नहीं मिलता। सो और कुछ बताइए इस मुलाकात के बारे में, और कैसी कैसी चीज़ें आपने देखी हैं वहाँ। मैं आपको 2 लेवल पे बताऊंगा, जो भौतिक है और आदि भौतिक है। भौतिक मतलब वर्ल्डली। तब शिव जी के पास अगर जाओगे कैलाश मानसरोवर में, तो पहली बात आपको दिखता क्या है, विच यू कैन कैप्चर इन अ फोटोग्राफ। ओके, तो पहली बात उसका जो लैंडस्केप है, इट्स वेरी यूनिक, वेरी यूनिक। ओके, एक ही जगह में आपको स्नो, डेजर्ट और ग्रीनरी एंड कंप्लीटली अनएग्रेबल लैंड एक ही साथ दिखता है। कभी आपने सोचा है कि डेजर्ट एंड स्नो एट द सेम प्लेस? द टू एक्सट्रीम्स, इजंट इट? तो राजस्थान में जाओगे तो आपको डेजर्ट मिलेगा, ओके, और कश्मीर में जाओ तो स्नो मिलेगा। बट कैलाश मानसरोवर एक ऐसी जगह है वेयर यू कैन एक्चुअली सी ए स्नो क्लैप माउंटेन एंड ए डेजर्ट टुगेदर। सो ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो एक अलग ही जगह है।
एंड मेनी स्क्रिप्चर्स जो हमारे शास्त्रीय कहते हैं कि कैलाश इज़ लाइक द एपी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं। एक यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा चाइना में वगैरह, एंड इट एक्चुअली इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको ऐसा माना जाता है अर्थ सस्टेन्स बिकॉज ऑफ दैट कैलाश। ये हो गया वर्ल्डली लेवल पे। अब आपको दूसरा बताऊं कि नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट कि देयर आर लॉट ऑफ गोल्ड माइंस ओवर देयर। ओके, तो हमने खुद देखा है कि ऑफकोर्स वो पब्लिकली दिखाते नहीं है। इट इज़ वेरी मिनरल रिच। ओके, तो मिनरल्स ऑफ ऑल टाइप्स, वो जगह एकदम अलग है। वहाँ पे बहुत सारे जो अभी तो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड है, सो वी हैव टू टेक परमिशन एंड गो बिकॉज टिबेट इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना ना। बट वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे गोल्ड माइनिंग है, होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट गेट इनटू दोज डिटेल्स। इट इज़ वेरी मिनरल रिच। तीसरा बात जो आपको भौतिक लेवल पे बताऊँ कि बेसिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट टेरेन एंड ए डिफिकल्ट टेरेन। उधर जो सुबह एकदम ठंडी हो जाएगी और दोपहर को एकदम गर्म हो जाएगा। द टेम्परेचर कैन शिफ्ट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो आप स्वेटर में बैठे हो और इतना गर्म लग जाता है कि आप पूरा निकाल दो और आपको पसीना आने लग जाएगा। सो एट अ जोग्राफिकल लेवल इट्स अ वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। सो आप दुनिया भर में भी गए हो, यू मे हैव गॉन टू द आल्प्स इन स्विस एंड यू मे हैव गॉन टू सम डेजर्ट्स इन द मिडिल ईस्ट, येट दिस इज अ वेरी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पुट टुगेदर आपको मिलता है। और एक बात बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे गरीबी बहुत है। अभी शायद इम्प्रूव हो गया होगा, बिकॉज मैं तो 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो नोमैड्स रहते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा घर और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं, शायद अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सो मैंने वो देखा है कि दैट वाज अ वेरी डिफरेंट प्लेस ऑफ द अर्थ। यू हैव टू गेट देयर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल पार्ट ऑफ इट। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा, फ्रॉम द फिजिकल लैंडस्केप टू द स्पिरिचुअल लैंडस्केप। सो देयर आर सर्टन एनर्जी लेवल्स, ओके, जो वहाँ पे जाने के बाद आपको फील होता है। ओके, एंड पहली बात है कि सब आप जाओ, मैं जाओ, हमारे मित्र जाएं, सब जाए, सबको लगे कि कुछ तो अलग है। दैट इज कॉमन। ओके, सो अभी लाइट चल रहा है, सबको लाइट दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम एट द स्पिरिचुअल एवरीबडी गेट्स अ डिफरेंट मैसेज। वो मैसेज आपको फील करना है और वो मैसेज सिर्फ आपके लिए होता है। सो वन इज एनर्जी फॉर एवरीवन एंड देन वन इज डायरेक्शन फॉर माई सेल्फ, जो मेरे लिए है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार, आज भी मुझे वो बोलते हैं ना, मन में एक छवि रह जाती है। देयर इज़ वन इम्प्रेशन दैट यू हैव। आज मैं अगर कैलाश बोलता हूँ कि मुझे अभी भी याद है पहली बार वो जो पर्वत देखा था मैंने। ओके, तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया, अपनी पूरी जिंदगी कौटिल्य अर्थशास्त्र के अध्ययन में और प्रचार में लगा देना। मैंने बोला ये क्या है, मन में विचार आया, क्योंकि तभी मैंने धीरे धीरे अपना अर्थशास्त्र पढ़ने लग गया था ना। बट आई नेवर थॉट कि आई विल डेडिकेट माई होल लाइफ टू दिस। तो मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया था, छोड़ो ये सब तो ऐसे कोई कल्पना होगी। बट वो विचार मुझे बार बार आने लग गया। ओके, तो मैंने अपने वाइफ सुरेखा को बताया। सुरेखा, शाम को हम बैठे थे, बोलते मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट आई शुड डेडिकेट माई वाइफ टू अर्थशास्त्र। तो सुरेखा ने बताया कि नहीं, डोंट टेक दिस लाइटली, और आपके मन में अगर डाउट है तो स्वामी जी से बात कर लो। मैंने कहा ना स्वामी ईश्वरानंद जी, तो स्वामी जी के पास गया। स्वामी बोले, स्वामी जी ऐसा क्यों मेरे मन में बार बार आ रहा है, सुबह से लेकर चल रहा है। जब भी मैंने कैलाश पर्वत को देखा, योर लाइफ इज़ मेंट टू बी फॉर द प्रमोशन ऑफ अर्थशास्त्र। तो स्वामी जी ने कहा अगर आपको मिलता है तो दैट्स अ गुड साइन। और हर व्यक्ति को अलग अलग कुछ ना कुछ मिलता है, दैट इज़ एट अ वेरी पर्सनल लेवल। यू विल बी सरप्राइज, जब वहाँ से वापस आए, आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ ऑगस्ट और व्हाटएवर, बॉम्बे में आने के बाद मेरे को वो कल्पना छूट नहीं रही थी, बिकॉज आई वॉज इन टू अ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। कोई चाणक्य के साथ इतना लेना देना था, तो पढ़ाई वगैरह कर रहा था, पता नहीं मेरे अंदर से वो छुपी नहीं रही थी। एंड शिवजी वॉज ऑलमोस्ट पुशिंग मी एंड सेइंग दैट डेडिकेट योर लाइफ टू अर्थशास्त्र, डेडिकेट योर लाइफ टू अर्थशास्त्र। इमीडिएटली मैंने चिन्मय मिशन के हमारे एक रिसर्च विंग है विच इज़ इन कोचिन, जहाँ पे आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। तो कोचिन में हमारे वहाँ पे चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन करके, तो मैं वहाँ के स्वामी जी से फ़ोन करके बोला, स्वामी जी पता नहीं मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि आई वांट टू स्टडी कौटिल्य अर्थशास्त्र। स्वामी जी ने हंस करके बोला, बेटा इट्स नॉट कौटिल्य अर्थशास्त्र, इट्स कौटिल्य अर्थशास्त्र। स्वामी अद्वैतानंद जी वहाँ के हेड थे, तो बोला यहाँ पे आ जाओ। तो आप सोचो, आदि शंकराचार्य, शंकर के बर्थ प्लेस में, और कैलाश विच इज शंकर, मैं वहाँ गया। 6000 सूत्र चाणक्य के सीखे, डॉक्टर गंगाधरन नायर, गंगाधरन नायर, गंगा शिवजी कनेक्शन। तो मैं देखता हूँ शिवजी से इंस्पायर हुआ कैलाश मानसरोवर में। केरला में गया, शंकराचार्य जहाँ पे बॉर्न हुए थे, गंगा के नाम से कनेक्टेड गुरु मिले, एंड टुडे माई होल लाइफ इज अबाउट चाणक्य। सो क्यों मैं कहता हूँ कि अब कैलाश मानसरोवर जाओ, एक बात है फिजिकल, बट द डायरेक्शन दैट यू गेट एट द एनर्जी लेवल, इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी पर्सनल एज वेल।
सर इस एपिसोड में मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो आजकल हर हिंदी पॉडकास्ट में हम पूछ रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड होता है, जो डार्क एस्पेक्ट्स होते हैं, तो स्पेसिफिकली शिव जी के भी कोई डार्क एस्पेक्ट्स है? क्योंकि आगोरी साधु वो सब इनकी पूजा करते हैं, तो ये डार्क एस्पेक्ट क्या है शिव जी का? देखिए, शिव जी का एक सबसे बड़ा जो गुण हम बताते हैं, हमने क्वालिटीज़ की बात की, ही इज़ ऑल इंक्लूसिव गॉड, ही इज़ द ओनली गॉड जिसको सब लोग उसकी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखिए, रावण जी भी पूजा करते थे शिव जी की, अघोरी बोलो, और उसके आजू बाजू में है कौन? सांप, बिच्छू। सो यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड वेयर इज ही फाउंड? इन ए क्रेमोटोरियम, जहाँ पे लाशें होती है, और शिव जी का भस्म, इस जला हुआ एक शरीर से हम उसको भस्म लगाते हैं। यू नो व्हाट डज दैट मीन? कि शिव जी किसी को भी ना नहीं बोलते। सी, देयर इज़ वन पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वी नेग्लेक्ट, इजंट इट ट्रू? जो बोलते हैं भाई साफ सफाई का काम करते हैं, बोलते नहीं, ये नहीं, बट शिव जी को कहते हैं भोलेनाथ। देखिए, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि वो कोई भी हो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि कभी कभी हमारे सोसाइटी के ऐसे पार्ट हो, जैसे अपने अघोरी बोला, अब देखते हुए सब भयानक लगता है। कैन वी सेलिब्रेट डेथ? शिव जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। कैन यू लिव इन ए शमशान? जो सबसे निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है कि वो शमशान में रहता है, इजंट इट ट्रू? बट वहाँ पे शिव जी मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी बता के अंत करूँगा। ऐसे कहते हैं कि जब शिव जी की पार्वती के साथ शादी हुई, ओके, तो वो तो शादी करना भी नहीं चाहते थे, बट पार्वती जी की तपस्या थी। जब उनका शादी वादी हो गया तो पार्वती बोली, ये कहाँ रहते हो? आपको तो घर भी नहीं है, ये सब क्या है? तो शिव जी ने, हाँ ठीक है, अपने पत्नी के लिए मैं घर बनाता हूँ। ऐसे कहते उन्होंने घर बनाया भी, ओके। और किसी व्यक्ति ने आके उनके प्रार्थना की कि मुझे घर नहीं है, कोई उनका भक्त था, उन्हें पूरा घर दे दिया। तो इतने भोले हैं कि किसी को भी प्रसन्न कर देते हैं, और कोई भी वो छोटा सा भी कुछ कर लो प्रसन्न हो जाते हैं। एंड ऐसा कहते हैं कि पार्वती बोले, अरे क्या, घर भी बनाए, वो भी दे दिया, भोले हैं ना। और आज भी वो कैलाश में ओपन एसी में रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अघोरी साधु इज ए डिफरेंट परंपरा ऑफ वर्शिपिंग शिव। और आप देखोगे जैसे डार्कर साइड ऑफ इट, जहाँ पे वो हमको जो बहुत भयानक लगता है, और जो काइंड ऑफ रिचुअल्स दैट दे डू, द काइंड ऑफ उनके जो प्रैक्टिसेस होते हैं कि लाइक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, वो स्मशान में वो ये सब, और तंत्र की विद्या जो हम कहते हैं कि यंत्र तंत्र में भी बहुत लॉट ऑफ डार्क साइड्स आर देयर, द काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी डू, बट यू विल बी सरप्राइज्ड। इट इज शिव जी who actually blesses every type of devotee. भले वो सत्व गुण के साथ आए, रजोगुण के साथ आए, तमस गुण के साथ आए। तमस इज लाइक द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द डार्क गॉड। और हमको इन्वोक भी कभी करते हैं, हमको प्रार्थना भी करते हैं शिवरात्रि, जबकि भगवान बाकी जो स्वरूप थे, देवी स्वरूप हो जाए या फिर राम जन्म, वो सब हम लोग सुबह सेलिब्रेट करते हैं, isn't it true? But this God is also there for everyone. एक ही बात कहूँगा कि बेसिकली अ गॉड, एक ऐसे भगवान जो सबको अपना बना लेता है और फिर भी भोले रहता है। एट द सेम टाइम फॉर मी इज़ अ गॉड ऑफ पावर, शक्ति का भी स्वरूप है। और अगर उनको गुस्सा आ जाए तो पूरे सृष्टि का सर्वनाश कर सकते हैं। तीसरा आंख भी उनके पास है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट ही विल डेफिनेटली गिव यू, एंड यू हैव टू बी ए डिवोटी ऑफ शिवा। अगर आपके इष्ट देवता ना हो अलग बात है, आप देखना वो शक्ति आप में आ जाती है। डॉक्टर सर, थैंक यू। थोड़ा हैवी एपिसोड था, और आपने काफ़ी सारी डीप बातों के बारे में आप अपने खुद के इंसाइट्स दिए, तो आई होप कि लोगों ने उन इंसाइट्स को अब्जॉर्ब किया हो। आई ऑल्सो रिकमेंड कि इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए, रिपीटेडली सुनते रहिए, क्योंकि आपने बहुत सारी डीप बातें की है। बट डॉक्टर राधा सर, थैंक यू एक और बढ़िया पॉडकास्ट के लिए। अगली बार जब आप हमारे साथ हिंदी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तब वेद की बातें करेंगे हम। तो थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। ऐसे ही पॉडकास्ट बनाने में मुझे भी मज़ा आता है। आई नो नंबर्स के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को भी मज़ा आता है इन सब पॉडकास्ट सुन के। मुझे ये बताइए कि ऐसे इंडियन कल्चर वाले पॉडकास्ट को लेके, ऐसे हिस्टोरिकल पॉडकास्ट को लेके आप और क्या जानना चाहोगे? किन टॉपिक्स पर ऐसे पॉडकास्ट बनाएं? शिव जी के बारे में और क्या जानना चाहोगे आप? गेस्ट रिकमेंडेशंस क्या आपके? प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता दीजिए। और द रणवीर शो हिंदी को फॉलो करते रहिए। दोस्तों, TRS क्लिप्स यानी कि हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट का हाइलाइट्स चैनल अब लाइव हो चुका है, उसे भी नीचे लिंक कर देंगे। अगर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश पॉडकास्ट कंज्यूम नहीं करना है तो आप वहाँ जाकर हाइलाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं। और ग्रेजुअली हिंदी पॉडकास्ट को लेके भी हम TRS क्लिप्स हिंदी पर रेगुलरली उसी तरीके से क्लिप्स, हाइलाइट्स अपलोड करेंगे।
तो TRS क्लिप्स इंग्लिश जाके सब्सक्राइब कीजिए, TRS क्लिप्स हिंदी जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करते रहिए। हर हर महादेव।